हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे इडोटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंट अफेयर्स का। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष में प्रत्येक वर्ष जो कि 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है, जिसमें पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा हो गया फ्रेंच ओपन, तीसरा होगा विंबलडन ओपन और चौथा होगा US ओपन। तो अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीता, और वहीं फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच और विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच, इस तीनों में नोवाक जोकोविच जो कि पुरुष एकल का खिताब जीता। और वहीं आपसे महिला वर्ग में पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपको नाओमी ओसाका जीता, और वहीं फ्रेंच ओपन में बारबोरा क्रेजिकोवा जीता, और आपको याद रखना है विंबलडन ओपन में एशले बार्टी जीता। तो ये सभी याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और बता दें आपको कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जिसमें अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जो है चुनाव आयुक्त है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा सुशील चंद्रा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है। वही इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 24वां नंबर का है। नेक्स्ट है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा हिंदी के लिए छिछोरे फिल्म को दिया गया है। और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें एक्टर की, तो याद रखिएगा मनोज बाजपेयी व धनुष। और वहीं आपको पूछा जाए कि अभिनेत्री कौन है, तो याद रखिएगा कंगना रनौत। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी पर बिहार में डगमारा जल विद्युत परियोजना, जो कि इसका निर्माण कोसी नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है कि 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। याद रखिएगा इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा किया है कौन, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। नेक्स्ट है कि MACS 1407 क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन की एक नई किस्म है। याद रखिएगा MACS 1407 जो कि सोयाबीन की एक नई किस्म है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। याद रखिएगा दाहला बांध जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, हाल ही में खूब चर्चा में रहा है। यहाँ पर तालिबान और अफगानिस्तान के बीच खूब आपसी झड़प हो रहा है, तो इनके कारण काफ़ी चर्चा में रहा है। तो याद रखिएगा दाहला बांध जो कि अफगानिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता वर्चुअल रूप से मतलब ऑनलाइन के माध्यम से भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, वह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा सबसे लंबे एशिया में सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें इंदौर को और सूरत को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है। किसका है पैसेज एक्सरसाइज जो कि दक्षिण अरब सागर में, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के साथ किया है। नेक्स्ट है कि 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है ये नंबर कि वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, तो ये सही है।
2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य से है। याद रखिएगा, पर्वत धारा की योजना जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य धरती पर अधिक समय तक पानी का ठहराव करना। याद रखिएगा, पर्वत धारा की योजना का संबंध जो कि धरती पर अधिक समय तक पानी का ठहराव करना इनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबानी किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो कि इंडिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट और लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ाघाट और लमेत घाट जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संवेदना। याद रखिएगा, मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नामक एक पहल की शुरुआत किया गया है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखिएगा, 22 मई 2021 को मनाया गया जैव विविधता का थीम जो कि रहा था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा दोस्तों कि 22 मार्च आता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और वही 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और एक आता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी याद रखेंगे, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बना, सभी को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A76। याद रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़ा हिमखंड का नाम A76 दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति भी याद रखिएगा, कमला हैरिस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट है हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोबी ब्रायंट। काफ़ी चर्चा में रहा था, जाने माने एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, कोबी ब्रायंट को बास्केटबॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट की रोवर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वाइपर। याद रखिएगा, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है। इस रोवर का नाम क्या है? तो वाइपर नाम है। चलिए नासा के बारे में जानते हैं। नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। तो इसके साथ ये भी याद रखिएगा। और वहीं आपसे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखा गया है, ओडिशा इतिहास। इसका विमोचन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 का संबंध कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन है कि यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये तो सही है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। दोस्तों ये गलत है। पहला स्थान पर आइसलैंड रहा है। क्या रहा है? आइसलैंड। तो याद रखिएगा।
और इसमें भारत का 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और 4 नंबर है कि भारत का स्थान 108वां रहा, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 2020 में भारत का स्थान 112 था। तो 2021 में क्या है, तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड और भारत का स्थान 140वां स्थान पर आया और 2020 में इसका स्थान था 112। नेक्स्ट है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड जो कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? क्या है? सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरल देसाई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोमाना सिंह सहगल के द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और वही मलेरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य जो कि इंडिया के द्वारा 2030 तक रखा गया है, तो ये भी याद रखेंगे। और टीबी उन्मूलन का वर्ष जो कि 2025 तक रखा है, तो इन दोनों को साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में खगोलविदों के द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न। याद रखिएगा, हाल ही में ब्रह्मांड में एक छोटे ब्लैक होल को खोजा गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? यूनिकॉर्न नाम इसका रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो कि मेघालय राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की है? क्या है? आवाम की बात जो कि एक रेडियो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा शिगमो उत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोवा। याद रखिएगा, आदिवासी समुदाय के द्वारा शिगमो उत्सव जो कि गोवा के द्वारा आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में इब्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअल आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा, इब्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअल आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा, सरस आजीविका मेला जो कि इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नेक्स्ट है, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह पर। याद रखिएगा, कोच्चि बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक मतलब अपंग क्लिनिक खोला गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। याद रखिएगा, पहला अपंग क्लिनिक, इसको एम्प्यूटी क्लिनिक भी कहा जाता है और ये चंडीगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट है, FIF अवार्ड 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता का सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। याद रखिएगा, FIAF अवार्ड 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा AR रहमान। याद रखिएगा, अलर्ट बिंग आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो AR रहमान को सम्मानित किया गया। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखिएगा AR रहमान, जो कि सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये भी याद रखिएगा गोविंदा, जो कि मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। याद रखिएगा, सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो कि मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं पहला स्थान पर कौन रहा है, तो याद रखिएगा USA। याद रखिएगा, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान जो कि चौथा स्थान पर है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिको हाशिमोतो। याद रखिएगा, शिको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो भी याद रखिएगा कौन है, शिको हाशिमोतो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेखा मेनन को नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस। याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस को हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा 2023 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन जो कि उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गाम्बिया को हाल ही में WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है, तो गाम्बिया को। और वहीं याद रखिएगा WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और WHO में कुल मिलाकर 194 देश है। याद रखिएगा 194 देश है WHO में। और वही आपसे पूछा जाए कि WHO के वर्तमान में मतलब चीफ कौन है, तो याद रखिएगा टेड्रोस अधानम, जो कि WHO के वर्तमान में चीफ है। नेक्स्ट है किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में हाल ही में सर्वाधिक FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है, तो याद रखिएगा गुजरात। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को शामिल करने की बात की गई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। याद रखिएगा उज्ज्वला योजना के तहत क्या उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा LPG कनेक्शन से संबंधित है और इस बार 2021-22 में 1 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाला साहेब ठाकरे के नाम पर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर रखा गया है, तो आप सभी याद रखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरे वीडियो को मस्ती में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब